दे सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि XPath होता क्या है। XPath को हम फुल फॉर्म कह सकते हैं, हम ये XML पाथ कह सकते हैं। इट इज एन XML पाथ यूज्ड फॉर नेविगेशन थ्रू HTML स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। HTML पेज हो या XML पेज हो, दोनों पर नेविगेशन के थ्रू हम इस स्ट्रक्चर पे मतलब XPath का यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स और लैंग्वेज जो होता है ये मतलब अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होता है उसको वेब पेज पे फाइंड करने के लिए या XML कोडिंग में या HTML कोडिंग में फाइंड करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। नाउ it is also used for HTML and XML documents to find the location of any element on the web page. अब अगर हमारे पास नेम नहीं होता, किसी का भी आईडी नहीं होती, किसी की क्लास नहीं होती है, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को भी हम आसानी से XPath या की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, there is a basic syntax given for XPath। XPath का बेसिक सिंटैक्स होता है, सबसे पहले तो करंट नोड, यहाँ पर करंट नोड सर्च करते हैं। अभी पहले इसको समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ XPath को हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ हमें ये मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, सिलेक्ट करंट नोड। हम सबसे पहले एक करंट नोड को सिलेक्ट करते हैं। देन टैग नेम, हम टैग नेम यूज करते हैं। जैसे जो भी टैग नेम होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हमारा ये वेबसाइट ये देखती हूँ, वेब पेज देखती हूँ, तो इस वेब पेज में हमारा टैग नेम है इनपुट। ठीक है, तो अब डबल स्लैश लगाया है टू सिलेक्ट, यहाँ पे डबल स्लैश लगाया है टू सिलेक्ट द करंट नोड, देन टैग नेम इज इनपुट, या जो भी हमारा होता है उसमें div होता है या li होता है, या जो भी हमारा वेब पेज का जो भी हमारा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी हमारा टैग नेम होता है, वो टैग नेम हम यहाँ यूज करते हैं। देन वी यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, @ is to select the attribute whatever attribute it is। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें अलग ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एट्रीब्यूट्स नहीं है जो हमने कल एलिमेंट्स के साथ पढ़े थे। एलिमेंट्स के साथ हमने पढ़े थे बहुत से अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स जो पढ़े थे, उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर नहीं है। हमारे पास टाइप है, ऑन ब्लर है, नेम है, लेकिन नेम आईडी हमारे पास डायनामिक है, स्टाइल है, मैक्स लेंथ है, ऑटो कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा टाइप का एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं और फिर उसकी इक्विवेलेंट जो भी उसकी वैल्यू है वो हमको पुट करना है। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ XPath। ये XPath का हम बेसिक सिंटैक्स कह सकते हैं। दिस इज द डिटेल्स गिवन अबाउट द सिंटैक्स। यहाँ पर सिंटैक्स के बारे में बेसिक डिटेल्स है कि हम इसको सिंटैक्स को क्या क्या यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब वेब पेज पे हम XPath की मदद से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। XPath कितने तरीके के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ XPath। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट XPath और दूसरा होता है रिलेटिव XPath। एब्सोल्यूट XPath क्या होता है, एब्सोल्यूट XPath होता है, इट इज द डायरेक्ट वे टू फाइंड द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने का डायरेक्ट वे प्रोवाइड करता है हमें एब्सोल्यूट XPath। इफ देयर आर एनी चेंजेस मेड इन द पाथ द एलिमेंट देन गेट XPath गेट्स फेल्ड। अब एब्सोल्यूट XPath हमें पूरा राइट मतलब जो शुरुआत से लेके शुरू के नोड से लेके एंड तक उस एलिमेंट तक हमें किस तरीके से पहुंचना है ऑन द वेब पेज, ये हम पाथ जो होता है एब्सोल्यूट XPath की मदद से हमें फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाय चांस अगर बीच में किसी भी तरीके का पाथ में कोई भी डिफरेंस आ जाता है, कोई भी चेंज आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा पाथ फेल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इसको हम थोड़ा रेयर ही यूज करते हैं, बट इट इज ऑल्सो यूज एज टू फाइंड द एलिमेंट। अब एब्सोल्यूट XPath जो होता है ये हमेशा स्लैश से स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है, एंड देन जो एब्सोल्यूट XPath होता है वो रूट नोड से एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए पाथ बनाता है, ढूंढता है। कैसे ढूंढता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी भी पाथ को ढूंढना है तो वो कहाँ से ढूंढेगा, HTML इज द रूट पाथ। किसी भी HTML कोडिंग का सबसे रूट क्या होता है, HTML। तो ये रूट नोड हो गया। रूट नोड से फिर वो हर नोड तक से जाते जाते
तब तक वो आगे बढ़ता जाएगा जब तक वो मुझे एब्सोल्यूट उस एलिमेंट तक ना पहुंचा दे। तो ये पूरा का पूरा पाथ कवर करता है विद इन द HTML कोडिंग में, कि जैसे अगर मुझे ये देखिए यहाँ पर अगर मुझे इसका XML पाथ चाहिए, एब्सोल्यूट XML एक्स पाथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पाथ पर इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी यहाँ पर दिया है आपको कॉपी फुल एक्स पाथ, ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अगर मैं इसे पेस्ट करती हूँ, देखिए अगर मैं इसे पेस्ट करती हूँ तो ये मुझे पूरा उस मतलब वहां तक पहुंचाता है फ्रॉम द रूट। वो पूरा जो उसका स्ट्रक्चर होता है एक्सएमएल पाथ का, जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उस पूरी को फॉलो करते हुए, सारे नोड्स को फॉलो करते हुए वो मुझे पर्टिकुलरली उस एलिमेंट तक पहुंचाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाई चांस अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी किसी तरह का कोई चेंज आ गया तो ये एक्स पाथ पूरा फेल हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ एक्सपाथ। हम इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको कोडिंग में दिखाऊंगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज शायद मैंने कोडिंग में लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड जो एक्सएमएल पाथ एक्स पाथ होता है वो होता है रिलेटिव एक्स पाथ। रिलेटिव एक्स पाथ क्या होता है, ये मतलब जो हमारा HTML डॉम होता है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है, उसके मिडल से स्टार्ट होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि इसके लिए रूट नोड की जरूरत नहीं है, ये मिडल से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद अ फॉरवर्ड डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, और इट इज नॉट ए कंप्लीट पाथ फ्रॉम द रूट एलिमेंट। ये रूट एलिमेंट से कंप्लीट पाथ नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट पाथ जब पूरा पाथ होता है, रिलेटिव पाथ पूरा कंप्लीट पाथ नहीं होता है। इट स्टार्ट्स विद डबल स्लैश शोज कि ये मतलब उसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है डबल स्लैश, देन द node name, then the attribute name, and then this is the actually XML path syntax जो हमने follow किया था, वही वाला syntax होता है। that is the double slash, then we have this node name, then attribute, then what is the value of the attribute, and then further nodes if there are any। अगर इसके कोई भी further nodes होते हैं तो वो मुझे इसके बारे में provide करता है। These are the two ways to find XPath on a web page। अब रिलेटिव XPath को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहीं पे जैसे अब मुझे इसी एलिमेंट का रिलेटिव XPath फाइंड करना है, I will right click on this page and I will copy, then I will go for copy XPath। I will copy XPath। I copied the XPath। I won't copy the full XPath। full XPath copy नहीं किया, सिर्फ XPath copy किया and then I will paste it। तो यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड जो रिलेटिव XPath है, उस एलिमेंट से रिलेटेड वो XPath मुझे मिल गया है। तो ये तो चलो ये हुआ जब हम कॉपी करते हैं और पेज से कॉपी करके हमने इंफॉर्मेशन ले आए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को XPath बनाने की भी जरूरत पड़ती है। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट द XPath। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं XPath एक्सेस क्या होते हैं। XPath एक्सेस होते हैं टू सर्च द डिफरेंट नोड्स ऑन XML डॉक्यूमेंट फ्रॉम द करंट कॉन्टेक्स्ट नोड, used to find dynamic elements, and then dynamic elements dynamically changes on the reference। मतलब बेसिकली एक्सेस क्या होता है, XPath एक्सेस होते हैं कि हम किसी भी नोड को अगर हमें XML डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है तो करंट कॉन्टेक्ट जो नोड है हमारा, उसके नोड के अकॉर्डिंगली हम अपने उस डिफरेंट नोड्स को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके कुछ कमांड्स होते हैं, वो कमांड्स हम इसमें आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम पहले ये देखते हैं कि हम XPath अभी तो हमने कॉपी किया है, अब हम XPath को बना कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक XPath नेम दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर एक बेसिक एक्सपाथ दिया हुआ है। बेसिक एक्सपाथ क्या होता है, जैसे अगर हमने कॉपी किया, इट इज रिलेटिव, इट इज सिमिलर टू रिलेटिव एक्सपाथ। एक्सपाथ एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम नोड्स या नोड्स की लिस्ट ऑफ नोड्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट्स की मदद से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में नोड में आईडी, नेम, क्लास नेम वगैरह अगर कुछ दिया हुआ है, देन हम डायरेक्टली उस नेम या आईडी के थ्रू हम ये एक्सपाथ हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। वही सेम सिंटेक्स है। सिंटेक्स में हमने यहाँ पर उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट है उसको हमने डाल दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड द बेसिक एक्सपाथ। मतलब इसमें हमें पता है कि ठीक है, this is the name of the element and we are trying to find it, so this is a basic XPath। अब जैसे मान लीजिए, अब मैंने आपको डायनामिक आईडी दिखाई थी,